Good morning everyone. I am Hemant. Welcome to my channel Explore Chemistry. Today topic activation energy and threshold energy. देखिए बेटा केमिकल काइनेटिक्स में ये टर्म्स आपकी बहुत बार आएंगी। केमिकल या आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी बैरियर क्या होते हैं, फंडामेंटल रिएक्शन कौन सी होती हैं, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है फंडामेंटल रिएक्शन। एक टर्म आएगी आपकी मॉलिक्यूलरिटी जब हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल रिएक्शन आपकी है, ये होती क्या है एक बार बात करते हैं। फंडामेंटल रिएक्शन या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है भाई, सबसे पहली टर्म्स आपकी है फंडामेंटल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो कि आपकी सिंगल स्टेप हो और उसमें ट्रांजिशन स्टेट एक बने। पहली बात सिंगल स्टेप हो, दूसरी बात इसमें क्या बने आपका सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बने। सारी बात समझे, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बने उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक या एक से अधिक आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव डायरेक्टली प्रोडक्ट इन सिंगल स्टेप विद सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच one or more reacting molecules मतलब reacting molecules react with each other and give product directly in single step with single transition state ये क्या चीज़ होती है, ट्रांजिशन स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बात तो सिंगल स्टेप होनी चाहिए, दूसरी सिंगल उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिएक्शन या आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एक या एक से अधिक हो गया आपके, सपोज कीजिए आपके ये भी हो सकते हैं A + B या C, आपका ABC आपका कोई प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, सिंगल स्टेप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो रही हैं, वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन और फंडामेंटल रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है ना। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव प्रोडक्ट डायरेक्टली मिल रहा है आपको इन सिंगल स्टेप विद सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कैसे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करिए। चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, ये क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्टेट। ये छोटी छोटी टर्म्स आपकी। देखिए अगर हम ग्राफिकली देखें, ये रिएक्शन आपकी A + B है आपका, ये रिएक्टेंट है A और B, और यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है। ठीक है, इसको ग्राफिकली देखते हैं। A और B है आपका, ये रिएक्टेंट है जो कि आपके रिएक्ट हो गया, आपको क्या मिले यहाँ पे, आपको प्रोडक्ट मिला है, और ये प्रोडक्ट आपका AB हो गया। हाँ या ना। यहाँ पे ये जो आपका स्टेट होता है जहाँ पे आपके यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं, मतलब आपके पुराने वाले बॉन्ड आपके टूट गए, रीअरेंजमेंट होता है मतलब बॉन्ड के अंदर, ये जो स्टेट होता है यहाँ पे आपको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट।
क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आ रही बात समझ में? यहाँ पे सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होनी चाहिए, मतलब फंडामेंटल रिएक्शन के अनुसार यहाँ पे एक ही पीक होनी चाहिए। अगर आपकी ये होती है, सपोज कीजिए ये कोई आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे पीक कितनी है भाई, 2 है। एक तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी फर्स्ट होगी, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, सेकंड होगी, हाँ या ना, बिल्कुल। और यहाँ पे जो 2 पहाड़ों के बीच, 2 पीक के बीच में जो यहाँ पे आपको डेप्थ दिख रही है, जो गड्ढा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट, ये आपका ग्राफिकली दिखते हैं इंटरमीडिएट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी आपका जो भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस, हाँ या ना। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा भी, बिल्कुल एनर्जी जिसकी कम होगी वो मोर स्टेबल होता है नेचर में। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरमीडिएट की एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ या ना, ये इंटरमीडिएट की एनर्जी है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है नेचर में वो आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, आपको पता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपकी क्या होती हैं, कब बनती है, जब रीअरेंजमेंट्स होते हैं बॉन्ड के अंदर, तब आपकी क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है। इनकी एनर्जी इंटरमीडिएट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आपको कह दें कि इंटरमीडिएट हमें कितना पता चलेगा, कितने निकले हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी है, 2 बनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटरमीडिएट का, कितनी ट्रांजिशन स्टेट बने उसमें 1 माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट कितने बने हैं, 2 हैं, 1 माइनस करा तो आपके इंटरमीडिएट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, सॉरी 1 बनेगा। जैसे आपको कोई ग्राफ दे दे, इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखिए भाई, अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, आपको दे दिया ये ग्राफ और इसमें कह दिया कि हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट स्टेट, कितने इंटरमीडिएट हैं इसमें और कितने ट्रांजिशन स्टेट हैं। तो आप बताइए, जितने पीक हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन फर्स्ट, ट्रांजिशन सेकंड और ये आपकी ट्रांजिशन थर्ड, हाँ या ना। तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, 3 होगी। और फॉर्मूला क्या है, जितने भी इंटरमीडिएट आपको निकालने हैं उसमें ट्रांजिशन स्टेट में 1 माइनस कर दो। तो इंटरमीडिएट क्या आपके 3 माइनस 1, तो आपकी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ये देख लो, ये डेप्थ कितनी है आपकी, 2 है। तो ये आपकी क्या होगी, दोनों इंटरमीडिएट होगी। बात आगे समझ में, मतलब आपको ग्राफिकली अगर कैलकुलेट करवाता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट हैं तो क्या होते हैं आपके, तो ये बोलते हैं आपके, कैसे निकाल लोगे, जो आपकी डेप्थ बनती है आपकी 2 पीक्स के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट की, ट्रांजिशन स्टेट आपका जो है वो क्या होता है कि ये आपका हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, ड्यूरिंग विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। जबकि इंटरमीडिएट जो होता है वो आपका इन दोनों के बीच में बनता है, बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट भी इनके दोनों के बीच में बनता है, पर इंटरमीडिएट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। तो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, इसी को बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड स्टेबल स्पीसीज। स्टेबल है ये आपके, स्टेबल स्पीसीज। ठीक है, आप एमएससी लेवल पे जब ये फोटो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें भी इंटरमीडिएट बनते हैं, ट्रिपलेट है, सिंगलेट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आपको पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट जो होता है वो आपका स्टेबल है या अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है वो भी कैसा होता है, स्टेबल और शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है पर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू आपका ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे आपने एनर्जी से भी देखा है कि इंटरमीडिएट आपके मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए, अब ग्राफिकली मैं आपको एनर्जी बैरियर, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सभी के ग्राफ
अलग बनाऊंगा और एक ग्राफ सभी का सेम बनाऊंगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसमें कौन से कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को मैं ई आई से डिनोट कर दूँ। आई मतलब यहाँ पे आर कर देता हूँ, आर मतलब रिएक्टेंट हो गया। इसी को एवरेज एनर्जी बोलते हैं, किताबों में आप देखोगे ना तो एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफ में अगर आप देखोगे इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो एनर्जी है आपकी, मतलब इतनी जो एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ये आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब ई आर है। आर मतलब रिएक्टेंट है, एवरेज एनर्जी जिसको बोलते हैं। अगर मैं इसी तरह से आपको कह दूँ कि आपको कह दे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ई पी अगर आपको पूछ ले, ये आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो हुआ आपकी कितनी होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी है, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी जो है, ये एनर्जी किसकी, आपकी ईपी है। सभी को अलग अलग बता रहा हूँ एक बार। अगर आपको कह दे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई ए से होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपका सभी में सेम रहेगा बेटा, ये आपका एनर्जी रहेगा और ये रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आपका ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये आपका क्या था, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये जो आपका ऊपर टॉप वाला होता है, ये जो इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर मतलब इस एनर्जी बैरियर को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी बैरियर और इंटरनल एनर्जी के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से शुरू होगा, कई किताबों में आपका यहाँ पे बाय मिस्टेक वो प्रोडक्ट से भी ले लेता है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आता है, ये नहीं होता बेटा। आप खुद सोचिए, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कौन एक्टिवेट हो रहा है, रिएक्टेंट हो रहे हैं। और रिएक्टेंट अगर एक्टिवेट होंगे तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना अपन, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे देखोगे आप, नहीं देख सकते, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी की, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ईटी से डिनोट कर देता हूँ मैं। ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका रिएक्शन प्रोग्रेस। ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। यहाँ से लेके मतलब यहाँ पे जो आपका एनर्जी है, यहाँ पे 0 से लेके और ये जो एनर्जी है एनर्जी बैरियर तक, यहाँ तक, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कहाँ से लेके बेटा, एनर्जी बैरियर से लेके और जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है वहाँ तक आपकी क्या है होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे होते हैं, ठीक है। एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप आराम से इसमें से अगर आपको कोई कह दे, अब सारे जो ग्राफ मैं एक ही में ही शो कर रहा हूँ, एक बार फटाफट आप इनको अलग अलग इंडिविजुअली उतार लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन से रहते हैं। कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, न्यूमेरिकल दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे दिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, इस तरह से आपको पूछ लेगा। एक बार उतारिए फटाफट, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन प्रोग्रेस, ये आपका रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है भाई। यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा है आपका, ठीक है। ये जो एनर्जी बैरियर है वो किसका है, ये एनर्जी बैरियर है ER, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल था वो क्या है, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। कोई दिक्कत, चलिए यहां पे ये जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी बैरियर और इंटरनल एनर्जी के बीच में जो एनर्जी बैरियर है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं आपने को। और ये जो है आपका ये जो आपका एनर्जी बैरियर है ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस में इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी, किस की डिफरेंस इन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये सारे आपके ग्राफ हो गए इसमें, हाँ या ना। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक ऐसी आपकी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पे इसकी हीट इतनी है और इसकी हीट इतनी है, तो यहाँ पे डेल्टा H कैसा होगा, डेल्टा H नेगेटिव है, हाँ या ना। चलिए अगर आपका यहाँ पे रिएक्शन कैसी बेटा, एक्सोथर्मिक है, कि सपोज कीजिए इसके पास इतनी जूल है, 10 जूल एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट के पास अब एनर्जी कितनी बची है, 10 से नीचे है, 5 मान लेता हूँ सपोज कीजिए। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी निकल गई आपकी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा H 5 जूल आ जाएगा। नेगेटिव का मीन्स क्या, एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। अगर ग्राफ ऐसा होता तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे इसका इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पे ऊपर काट रहा है, जबकि प्रोडक्ट में नीचे। तो यहाँ पे ये डेल्टा H कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ या ना। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी देख सकते हैं ग्राफ में, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे देख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे देख सकते हैं, कौन सा ग्राफ आपका एक्सोथर्मिक का है, कौन सा ग्राफ आपका एंडोथर्मिक का है, कैसे हम ट्रांजिशन स्टेट देख सकते हैं, कैसे हम इंटरमीडिएट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी की और थ्रेशोल्ड एनर्जी की। फटाफट एक बार राइट डाउन करिए इसको। चलिए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या देगी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी नीडेड टू फॉर रिएक्शन एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यही तो था आपका कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आपका क्या था बेटा, कि एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसको एवरेज एनर्जी भी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा। पहली डेफिनेशन का मतलब ये है। अब दूसरा है, द एक्सिस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्राफ था, ये रिएक्टेंट है, मतलब सॉरी ये आपकी एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है,
ठीक है, ये आपका क्या है रिएक्टेंट और ये आपका है प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी कौन सी है, इंटरनल एनर्जी और रिएक्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट के द्वारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो लेनी पड़ेगी इसको, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्सिस एनर्जी रिक्वायर्ड, ये तभी रिएक्टेंट आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जब इतनी रिएक्शन इनको मिलेगी। रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई कैटलिस्ट होता है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिवेशन कैटलिस्ट डालने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए बेटा, एक ग्राफ तो आपका ये है, ये आपका एनर्जी का है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है, विदाउट कैटलिस्ट। और एक ग्राफ जो है वो कैटलिस्ट जैसे हमने डाल दिया उसके अंदर, तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सपोज कीजिए इसकी एनर्जी है EA और इसकी एनर्जी है EA डैश। एनर्जी किसकी ज़्यादा है भाई, EA की ज़्यादा है EA डैश से। जिसकी एनर्जी कम है, मतलब यहाँ पे जो EA डैश है जिसकी एनर्जी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, बिल्कुल फास्ट होगी भाई। और जिसका यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो, अरे बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन मॉलिक्यूल को पहले तो एनर्जी बैरियर तक जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विच ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड possess शो दे चेंज इनटू प्रोडक्ट नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट जो एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सारी जो छोटी छोटी जो टर्म्स आपकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे फंडामेंटल आपकी रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये चीज़ें आपके सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इस वीडियो को आपके दोस्तों से भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।